अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको सुप्रभात, राधे राधे। आज का कार्यक्रम कोई जल्दीबाजी का नहीं है। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत कुछ जानने का, समझने का और उसको अनुभव करने का है। आज जो डेट मैं यहाँ पर आपको मुहूर्तों के देने वाला हूँ, जो जनवरी और फरवरी के अंदर, वो वास्तव में आप यूं समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। आखिर मैं चमत्कार शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? हालांकि मैं इन शब्दों के पीछे कोई बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी चमत्कार शब्द अपने आप में एक बहुत विशेष है। जीवन में अनेकों बार आपके इस प्रकार की कुछ घटनाएं, संभावनाएं आपके सामने आई होंगी, जिनको लेकर के आपको ये लगता है कि वास्तव में जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। खैर, बहुत विस्तार हम आज नहीं करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको 2024 के अंदर जनवरी और फरवरी माह के अंदर कौन कौन सी शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं गृह प्रवेश के लिए, और खासकर वो शुभ डेट मैं आपको देने वाला हूं, साथ में टाइम भी आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक जो डेट है मैं उस पर आपको बहुत विस्तृत जानकारी यहां पर देने वाला हूं, जो कि आप यूं समझ लीजिए कि आपने इन तिथियों को अगर सिलेक्ट किया है तो आपके लिए ये वरदान साबित होने वाले हैं। आपके लिए उत्तरों उत्तर यह वृद्धि का एक सूचक होने वाला है। इसलिए 2024 के गृह प्रवेश के मुहूर्त में आपके साथ साझा करूं, इससे पहले आपको नव वर्ष तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सन तो एक नया है ही, क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष तो अप्रैल यानी चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। फिर भी आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 2024 के अंदर अगर आप जो है जनवरी माह में या फरवरी माह में गृह प्रवेश के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन भी एक छोटा सा रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो अध्यात्म की है या ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, तमाम प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। देखिए, सबसे पहला जो हमने यहाँ पर, हालांकि जो 2024 के संपूर्ण मुहूर्त हैं वो मैं आपके साथ पहले साझा कर चुका हूँ। प्रत्येक जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जो सभी डेट, और उसमें केवल गृह प्रवेश नहीं, आपकी हर प्रकार के मुहूर्त की डेट मैं आपको दे चुका हूं। आज जनवरी माह में हम यहां पर जब कुछ सिलेक्टेड डेट की बात करें तो 3 तिथियां मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, 3 जनवरी में और 3 फरवरी में। देखिए, सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए कि यहां पर जो मैं तारीख आपको देने वाला हूं, उन तिथियों के अंदर क्या विशेष पड़ने वाला है। यहां पर 18 तारीख सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, जो कि जनवरी माह में पड़ रहा है। आप देखेंगे तो मैं जब गृह प्रवेश के प्रत्येक महीने के हिसाब से आपको गृह प्रवेश के मुहूर्तों की जब जानकारी दिया है, तो उसमें मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि माघे अर्थ लाभ, यानी माघ का महीना आपको अर्थ लाभ कराने वाला होता है। ठीक है, कई लोग पंचांग में देखेंगे कि उस दिन माघ नहीं है, वो तो पौष का महीना चल रहा है, लेकिन शायद आप जब इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे या कहीं किसी और चीज में देखेंगे तो आप ये समझना उसमें भूल जाएंगे कि मकर राशि पर जैसे ही सूर्य जाते हैं उसको माघ महीना वहां से प्रारंभ माना जाता है। आप समझ रहे हैं? आप कहीं इंटरनेट पर देखेंगे तो वहां पर पौष का महीना आ रहा होगा, तो आप उससे बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि जैसे ही मकर संक्रांति हो जाएगी, मकर राशि में सूर्य चले जाएंगे, तो माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई, ये मानस की चौपाई है। बाबा तुलसी कहते हैं कि माघ का महीना जो है, जहां प्रयागराज में मेला लगता है, बहुत विस्तृत उसका वर्णन है, तो मकर गत रवि जब हुई, यानी जब सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं, तो इसलिए 18 तारीख को सूर्य उससे पहले ही मकर राशि पर आ चुके होंगे, संक्रांति हो चुकी होगी, तो माघ का महीना प्रारंभ हो चुका होगा। 18 तारीख का जो संयोग है आप उसको नोट कर लीजिए। यहां पर अष्टमी तिथि, माघ का महीना प्रारंभ हो चुका होगा, फिर से कह रहा हूं आपको, ठीक है ना। और यहां पर जो है अष्टमी तिथि गुरुवार, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर चंद्रमा का संचरण रहेगा। अब आप देख लीजिए, अपनी राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा ना पड़ रहे हो, तो ये तिथि जो है आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम तिथि हो सकता है, जब आपके जीवन में उत्तरोत्तर यह घर वृद्धि के लिए होगा। हर प्रकार से आप फाइनेंशियली यहाँ पर आपका स्टेटस मजबूत होगा। आपके बच्चे अगर जो हैं कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, उनको रोजगारी के अवसर मिलेंगे, या आपके कारोबार के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। मेष राशि पर चंद्रमा संचरण करेंगे और कुंभ लग्न का आप जो है गृह प्रवेश में प्रवेश के लिए समय चयन करें।
ये हर स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जहां जहां जिस प्रकार से सूर्योदय होंगे उसी प्रकार से वहां का लग्न स्पष्ट होगा, उसी साधन होगा। मैं ऋषिकेश के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि 9:10 सॉरी 9 बजे से लेकर के 10 मिनट तक उसके बीच में लगभग लगभग यहाँ पर कुंभ लगन रहेगा। तो आप इस लगन में गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने यहाँ देख लीजिए सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, उसके हिसाब से लगन साधन कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण का उसमें आप सहयोग ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो 9 से 10 का टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा बहुत ही उत्तम समय है 22 तारीख को। हालांकि कुछ पंचांग के अंदर 22 में मुहूर्त ही नहीं दिया हुआ है, वो विषय अलग है, लेकिन पंचांग में मुहूर्त नहीं दिया हुआ, उसका क्या रीजन था वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, 22 के अंदर अच्छा संयोग बन रहा है, द्वादशी तिथि पड़ रही है, सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र, जो कि गृह प्रवेश के लिए उत्तम होता है। वृष और मिथुन के अंदर चंद्रमा का गोचर रहेगा, और कुंभ लग्न ही इस दिन भी सर्वोत्तम रहेगा। तो आप ये देख लीजिए कि 8 से लेकर के और 9:50 तक लगभग लगभग मैं ऋषिकेश के समय के अनुसार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कुंभ लगन लगभग लगभग रहेगा। तो आप उस समय गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो उत्तमावतम तिथि है इस दिन, आज जो 22 तारीख है, 22 जनवरी की हम जब बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम का जो दिव्य मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, वहां पर भी उद्घाटन समारोह है। तो ये तिथि इसीलिए भी हमारे लिए एक और खास हो जाती है। लेकिन इसीलिए खास हो जाती है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर है और ये हमारा एक छोटा सा घर है। तो इसलिए ये दोनों समान तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इस तिथि की एक अपने आप में विशेष महत्ता हो सकती है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना है हमें कि हम सिर्फ डेट ना देखें, अपनी राशि के अनुसार को डेट को देखें, और वहां स्थानिक सूर्योदय के अनुसार लगन का साधन जरूर करें, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न सुदृढ़ता भवेत्। अगर सब कुछ सही है, लग्न शोधन नहीं हुआ तो भी बेकार है, ठीक है ना। फिर 25 तारीख जनवरी के अंदर, जो कि बहुत उत्तम महीना है, जब पूर्णिमा तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र और गुरुवार, ये उत्तम संयोग इसको कह सकते हैं। और कर्क राशि के अंदर इस दिन चंद्रमा रहेंगे। जो ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार कुंभ लगन का लगभग समय रहेगा, वो 8:30 से लेकर के 9:30 का रहेगा। तो आप अपने स्थान के अनुसार इसको देख सकते हैं। तो यह समय गृह प्रवेश के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम रहेगा। फरवरी माह की अगर हम बात कर लेते हैं, इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर आप जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी वैदिक विद्वानों के द्वारा किसी प्रकार का पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, या व्यक्तिगत मुझसे आप ज्योतिषीय परामर्श करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का वास्तु कंसल्टेशन है, या फिर आप विधि विधान के साथ अपना गृह प्रवेश वहां पर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। विशेषकर दिल्ली एनसीआर के अंदर देखा जाए तो वहां पर विशेष एक सुविधा रहती है, और अन्य प्रांतों में भी जहाँ जहाँ ये समय मिलता है, वहाँ पर ये विशेष सुविधा हमारे यहाँ से उपलब्ध रहती है। नवग्रह शांति, वास्तु शांति किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस तमाम जानकारी आपको आप हमारे संस्थान पे कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है ना। फरवरी माह की अगर हम बात करें तो 2000 फरवरी 2024 के अंदर यहाँ पर 14 फरवरी, जो कि एक बहुत सुंदर तिथि है, जिस दिन पंचमी तिथि बुधवार रेवती नक्षत्र पड़ रहा है। तो ये गृह प्रवेश के लिए उत्तम है। इसमें मेष और वृष के अंदर चंद्रमा रहेंगे, और जैसे कि मैंने आपको खासकर बता दिया है कि माघ का महीना होगा और शुक्ल पक्ष होगा, माघे अर्थ लाभ, ये अर्थ लाभ कराने वाला होगा आपको, ठीक है ना। तो माघ शुक्ल और पंचमी तिथि, यानी गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि भी रहेगी। बहुत उत्तम तिथि आप इसको कह सकते हैं। कुंभ और मीन के अंदर लगन के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ स्थानिक सूर्योदय के अनुसार हम देखें तो लगभग 7 से 8:30 का समय रहेगा प्रातःकालीन, ठीक है ना। उसके बाद 19 तारीख को, यानी 19 फरवरी को माघ शुक्ल दशमी, ये भी बहुत अच्छा संयोग रहेगा। सोमवार और मृगशिरा का संयोग बन रहा है, मिथुन राशि पर चंद्रमा रहेंगे, और कुंभ और मीन का समय लगभग लगभग जो है 8 से 9 का रहेगा। ये मैं आपको स्थानिक सूर्योदय ऋषिकेश के अनुसार जो लग्न है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 22 तारीख को भी, यानी 22 फरवरी 2024, इस दिन माघ शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा, और कर्क राशि पर चंद्रमा संचरण करेंगे। ये बहुत उत्तम संयोग है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है, जब आप इस प्रकार से इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। और जिस दिन जो टाइमिंग है गृह प्रवेश के लिए, वो वृष लगन का लगभग समय रहेगा आपका स्थानिक सूर्योदय ऋषिकेश के अनुसार, लगभग वृष लगन 11 से 12 के बीच में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो इसमें अभिजीत भी आ जाएगा लगभग मेरे हिसाब से, और आपका वृष लगन भी आ जाएगा। तो ये दोनों संयोग गृह प्रवेश के लिए बहुत उत्तम हो सकते हैं। अगर आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो इन तिथियों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर से
आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप विधि विधान के साथ वास्तु शांति अपने यहाँ गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं पूर्ण विधि के साथ, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ विशेष नियमों को देखने के लिए आप आगामी जो वीडियोस हमारी हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अलग-अलग प्रकार की जो वीडियोस हैं, किस-किस महीने गृह प्रवेश का क्या फल रहता है, किस-किस समय में करना चाहिए, क्या नियम ऐसे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, क्या सामग्री ऐसी है जिससे लोग लेकर के हम गृह प्रवेश करें, कौन से चरण से स्त्री को प्रवेश पहले करना चाहिए, पुरुष को कैसे करना चाहिए और क्या-क्या पूजा की विधान है, कौन-कौन सी पूजाएँ कंपल्सरी होती हैं। इन तमाम छोटे-छोटे बिंदुओं को लेकर मैं लगातार चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर गृह प्रवेश की नियमावली हैं, आप उनको देखिए, आपको बहुत सहयोग मिलेगा और आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको गृह प्रवेश की अग्रिम शुभकामनाएँ। सबको राधे-राधे।